आप भी जाएंगे? नहीं, हम प्रतिनिधि, उसमें नहीं जाएंगे। हमारे सरपंच का खिलाफ मेरा था कि पंचायत में जैसे कि गांव में नहीं बैठता है लोग, जैसे अति में जो पैसा पंच लोग सब जो लड़ाई झगड़ा का अति विवाद हुआ, उसमें सब लोग मिल के बोला कि पैसा यहीं पर ही सब मिल के जमा कर दो। सरपंच साहब के पास जमा कर दिया, लड़ाई झगड़ा मत करो कैसे कैसी, पैसा लड़ा के जुर्माना पैसा दे देंगे। अभी तक सरपंच साहब पैसा भी नहीं दिया और न कुछ भी। कितना पैसा का बात था? 25,000 रुपया का बात था। अभी तक कोई चीज़ नहीं किया। आज में पैसा पार्टी सब दे दिया। इसके साथ मारपीट हुआ था और जो जुर्माना किया, माफी मांग रहा था, माफी मांगने के जुर्माना में 25,000 रुपया इसको दे रहा था। वो रुपया सरपंच के पास गया, वो अभी तक इसको नहीं मिला। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम है मुकेश सिंह। वह पर तो कोनो तारीख में आता नहीं है सरपंच साहब, और यहाँ घर लेकर सामान कर उठा कर ले जा रहा है। हम लोग रोक दिए कि नहीं क्यों जाएगा, नहीं बात। आरोप लग रहा है कि यहाँ पर मारपीट होती है कुछ दौर के द्वारा। आदमी बुला रहा वह बता देते आरोप ये लोग कलखिन कि के कलखिन। हमें लोग नहीं रहती है जो तो दोनों पार्टी लड़ कर खुनबाई क्या लेते छोड़ा दिए। कहत ना जे मारपीट कल के वह आदमी कहते हैं ना ये लोग से हमारा दिक्कत भले। पंचायत का घेराव नहीं हुआ है। कुछ ग्रामीणों की समस्याएं थी कि भाई सरपंच साहब हमारे जो है समय पर नहीं आते हैं, और एक तो आते ही नहीं हैं, और कभी आते हैं तो घंटा एक घंटा बैठे चले जाते हैं। जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर पंचायत के लिए, ग्राम कचहरी में आने के लिए, उनमें से एक सचिव जी हैं, वो सरकार के द्वारा जो नियुक्ति हुई है वो आते हैं। बाकी उसके बाद कोई पदाधिकारी यहाँ पर जो भी हो, वकील हो क्या जो भी हो, नहीं आते हैं। और मेरे समझ से मैं ही नहीं क्या वकील साहब आते हैं क्या यहाँ पर? आप लोग देखे हैं कभी वकील साहब का? कोई नहीं आता है। जब सरपंच ही नहीं आएगा तो वकील क्या आएगा? और कल हमको पता चला कि भाई यहाँ से सामान शिफ्ट हो रहा है, तो हम आए और पूछे कि भाई सचिव सर से पूछे कि ये सामान कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये मुकेश जी जो हैं सरपंच साहब के पास जा रहा है। बोले क्यों, किसके आदेश से? तो उन्होंने कहा उन्हीं से पूछिए। हम बोले हम सरपंच साहब से क्यों पूछेंगे? हमने बीडीओ साहब का नंबर लिया इनसे और बीडीओ साहब से बात की कल। तो बीडीओ साहब ने कहा हमने ये आदेश कोई रिटर्न, हमने पूछा कि आपने रिटर्न में आदेश दिया है क्या जो ये पंचायत उठ करके जो है किसी के निजी मकान पे जाए? तो नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा है। समाज का है तो समाज जहाँ चाहेगी। तो ये जो सामुदायिक भवन है और जहाँ ये पंचायत लगती है, ये पूरे पंचायत में केसावे पंचायत के सेंटर में है। बगल में मकरदही है, गोविंदपुर है, और बिल्कुल सेंटर में है। और ख़ास करके यहाँ पे काफ़ी महिलाएं जीती हैं, तो उनके लिए एक सहूलियत है। और 12 साल से लगभग यहाँ पर ये चल रहा है। तो किसी कोई चीज़ को अचानक आप एकाएक अपने मन से कहीं भी हस्तांतरण करने के लिए, ये सरकारी संपत्ति है, सरपंच साहब की अपनी निजी संपत्ति नहीं है। और मैंने आपके सामने भी उस दिन भी वीडियो साहब से कल बात करके बताया था, अवगत कराया था कि आप आइए यहाँ पे, इस चीज़ को देखिए। और आज भी मोबाइल से आप सबके सामने उनसे बात की, और वो उन्होंने किस लहजे से बात किया है वो रिकॉर्ड है, और मैंने आपको दिया भी है और आपने सुना भी है कि एक पदाधिकारी होकर के इस तरह की बातें करते हैं। और उन्होंने मुझ पर ही ब्लेम लगाया है कि आप जो है ताला लगा करके जो आप जो है माहौल को बिगाड़ रहे हैं। और आपके सामने में सचिव सर ने कहा है कि मैं आज तक कभी पंचायत भवन में झांकने भी नहीं आता हूँ कि अंदर में क्या होता है। मेरी पत्नी 2 बार से पंच है, मैं आज तक कभी झांकने ही नहीं आया हूँ कि मैं अपनी पत्नी को भी नहीं देखने आता हूँ कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो ये लगता है कि पदाधिकारी साहब के कुर्सी की जो खनक है वो कुछ ज़्यादा ही आपके क्या मांग है हमारी मांग है कि इस चीज़ का बिल्कुल जांच होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए। और इन्होंने क्या बजट दिया है सरपंच को, और उसको इस सरपंच साहब ने कहाँ कहाँ किस माध्यम में खर्च किया है, उसका लेखा जोखा समाज में रखेंगे। वो तो हम उनसे पेपर पे भी मांगेंगे और बिल्कुल उनसे एक एक पाई का भी हिसाब लेंगे। हम जनता हैं, और चूंकि हमारी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, और अगर गलत पदाधिकारी भी गलत करेंगे तो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे।